अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके डिटेल में जाने से पहले काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स से न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन एन अमीबा अकर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमेबा में न्यूट्रिशन एक सादा से प्रोसेस फैगोसाइटोसिस के जरिए होती है, वेयर द इंटायर ऑर्गेनिज्म प्रीटी मच एनगल्फ्स द फूड इट प्लांट्स और ईटिंग अप। तो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में अमीबा जैसे जानदार अच्छी खासी खुराक को पूरी ऑर्गेनिजम्स को हड़प कर जाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में न्यूट्रिशन के तरीकाकार को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। It involves the ingestion, digestion and ingestion of food materials. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में टोटल 3-4 प्रोसेस होते हैं। एक इंजेस्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा इंजेक्शन होता है। हर एक को ज़रा डिटेल के साथ डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। अमीबा डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए कोई ख़ास किस्म के ऑर्गन्स नहीं होते। इट्स इंटायर प्रोसेस इज कैरिड थ्रू द बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ सोडोपोडिया। सोडोपोडिया की मदद से मुकम्मल तौर पर डाइजेशन का प्रोसेस, खाने का प्रोसेस अमीबा की आम बॉडी सरफेस से तय पाता है। या एक ब्रीफ समरी दी गई है। अमेबास डाइजेशन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फर्स्ट अमेबा पुशेस इट्स सोडोपोडिया ट्रैप्स एंड एनगल्फ्स द ऑर्गेनिज्म। पहली दफ़ा अमेबा अपने सोडोपोडिया को बाहर निकालता है, अपनी फूड ट्रैप करता है और उसे एनगल्फ कर लेता है। द गेट ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। जो खुराक होती है जिसे ट्रैप किया, एनगल्फ किया, वो फूड वैक्यूल की शक्ल में बॉडी में चली जाती है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन दिस वैक्यूल। तो उस फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस एडअप होते हैं। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फूड जूसेस खुराक को सिंपलर पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। Let's say, what is holozoic nutrition? Holozoic nutrition is the process of nutrition that takes place in organisms which take solid or liquid food inside their body. Holozoic nutrition का ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदार लिक्विड खुराक या सॉलिड खुराक को अपनी बॉडी में ले जाते हैं। अमीबा फॉलोज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है जिसके 5 बेसिक स्टेप मेंशन किए गए हैं। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन के हैं। Now होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, यहाँ डायग्रामेटिकली शॉर्ट स्टेप्स पे दिए गए हैं। नंबर 1, अमीबा सेंसेस फूड। जब फूड अमेबा की सेल मेम्ब्रेन को, बॉडी सरफेस को टच करती है तो ये इसे सेंस करता है, फील करता है। 2, सोडोपोडिया सराउंड्स द फूड। अपने सोडोपोडिया की मदद से खुराक को घेर लेता है। 3, द फूड इज एनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। तो खुराक जिसे सोडोपोडिया की मदद से अमेबा ने घेरा है वो फूड वैक्यूल बनाकर इसके साइटोप्लाज्म में चली जाती है। अब देखें, बाहर से पानी से खुराक अंदर आ रही है, लिहाजा कुछ वाटर ड्रॉप्स और फूड पार्टिकल ये मिलकर साइटोप्लाज्म का पार्ट बनते हैं। नंबर 4, एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो सेल साइटोप्लाज्म के एंजाइम खुराक के अंदर घुस जाते हैं, फूड वैक्यूल के अंदर घुस जाते हैं। 5th, फूड इज डाइजेस्टेड एंड सॉल्युबल मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब्ड। खुराक टूट जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। जो हालशुदा सॉल्युबल मटेरियल होते हैं उन्हें बॉडी यूज़अप कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, असिमिलेट कर लेती है। 6th एंड लास्ट वन स्टेप इज अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज एक्सपेल्ड। जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड
into the body either by swallowing or absorbing it. इंजेक्शन में जानदार खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लाते हैं, या तो स्वेल करके लाते हैं या एब्जॉर्ब करके लाते हैं. अमेबा पुशेस आउट सोडोपोडिया टू एनसर्कल द फूड. अमेबा खुराक अपने सोडोपोडिया बाहर निकालकर खुराक को घेर लेता है. एंड एनगल्फ्स इट फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल बनाकर खुराक को हड़प कर जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. तो फूड वैक्यूल बनाकर खुराक को निगल लेना फैगोसाइटोसिस कहलाता है. तो ये ही इंजेक्शन के स्टेप को रिपीट किया गया है कि आप गौर करें फूड के इर्द गिर्द किस तरह से सोडोपोडिया की मदद से अमेबा आप इसे सराउंड अप कर रहा है, घेर रहा है, और अगले स्टेप में फूड वैक्यूल सेल साइटोप्लाज्म में एंटर हो चुका है. Second step is digestion. Digestion is the process breaking the insoluble and large food molecules into soluble and minute molecules. In amoeba, the food vacuoles are transported deeper into the cell, and with the help of the digestive enzyme, the large insoluble particles are broken down to the simplest molecules. Now, this is the digestion. Digestion ऐसा process है जिसमें फूड वैक्यूल को अमेबा के सेल के अंदर, बॉडी के अंदर लाया जाता है, और डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से लार्ज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल को सिंपलर, डाइजेस्टिबल, एब्जॉर्बेबल, डिफ्यूजिबल, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. Absorption is the third step in this process of absorption. Nutrients from the digested food material are absorbed into the cell's cytoplasm by leaving behind the undigested material. जब फूड डाइजेशन कंप्लीट होती है, सिंपलर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करके सेल साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना दिया जाता है, और पीछे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर अनडाइजेस्टिबल पार्टिकल रह जाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. द एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड. तो इजाफी खुराक अमूमन ग्लाइकोजन और लिपिड की शक्ल में स्टोर होती रहती है. Next is assimilation. Assimilation is the process of obtaining energy from the absorbed food molecules. जज़ब शुदा फूड मालिक्यूल से एनर्जी का हसूल assimilation कहलाता है. In amoeba, absorbed food molecules are utilized for producing the energy to carry out different life process within the body. Absorbed शुदा फूड मालिक्यूल को तोड़कर इस्तेमाल करके डिफरेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ द अमेबा कंटिन्यू रखने के लिए किए जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है सेल साइटोप्लाज्म से, उसे एक्सक्रीशन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है. तो सो दिस इज कॉल्ड इजेशन. इन अमेबा दिस process is carried out by rupturing the cell membrane. Digestion में अमेबा की सेल सरफेस पर सेल मेम्ब्रेन रप्चर करती है, फिर मटेरियल बाहर आता है. Now here are different stages in the nutrition or feeding stages of the amoeba. तो ये एक किस्म की समरी है, ऐसे रिपीट किया गया है. देखिए सोडोपोडिया फूड को सेंस कर रहे हैं और उसे सराउंड कर रहे हैं. दिस इज इंजेक्शन एट 1. बी पॉइंट पर फूड वैक्यूल अंदर गया है और उसमें एंजाइम्स मिक्सअप हो रहे हैं. एंजाइम्स एंटर फूड वैक्यूल और उसे डाइजेस्ट कर देते हैं डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स में. सी पर एब्सॉर्प्शन है, डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट कर जाती है, सेल का हिस्सा बन जाती है. डी पर असिमिलेशन है कि अमेबा डिफ्यूजिबल या एब्जॉर्ब फूड मटेरियल को अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर लेता है, एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेता है. लास्ट स्टेप इज इजेशन. अगर आप देखें तो अनडाइजेस्टेड गेट थ्रू आउट, अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेल मेम्ब्रेन में से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है. Once again, here is a lovely summary with another aspect of digestion in amoeba. तो अमेबा नंबर 1 के ऊपर इंजेक्शन को मेंशन किया गया है. रेड कलर में फूड पार्टिकल अमेबा को टच करता है, अमेबा सोडोपोडिया के जरिए सराउंड अप करता है, फूड वैक्यूल बनाता है और अपने अंदर ले आता है. स्टेप 2 पर डाइजेशन को मेंशन किया गया है कि सॉल्युबल सेल साइटोप्लाज्म के एंजाइम फूड वैक्यूल का हिस्सा बनते हैं, फूड वैक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं, डिफ्यूजिबल एब्जॉर्बेबल सिंपलर फूड कंपाउंड्स बनते हैं.
So at position 3, absorption of the food happens. Number 4, assimilation of food particle occurs. At step 5, there is digestion. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह गए थे उन्हें स्टेप 5 के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके रप्चर करके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है. दिस इज टाइप ऑफ एक्सक्रीशन. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.